प्रदूषण पर नियंत्रण या लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। इस रिपोर्ट ने प्रशासन की सारी पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं इशिका और आप देख रहे हैं न्यूज परिवहन विशेष। और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रदूषण रोकने के लिए बनाए गए ग्रैब सेगमेंट 4 नियमों का दिल्ली और एनसीआर में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नरों की ताजा रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। क्या राजधानी दिल्ली और एनसीआर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई हार गए हैं? सुप्रीम कोर्ट की इस रिपोर्ट में तो ऐसा ही लगता है। चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिन पर नियम लागू करवाने की जिम्मेदारी है, वे खुद इन्हें तोड़ते नजर आए। रिपोर्ट के अनुसार हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, रेल इंडिया टेक्निकल एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और आईटीपीओ जैसे संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के एशियन गेम्स विलेज स्थित घरों में निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा है। क्या ये अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों से ऊपर है? ग्रैब सेगमेंट 4 के तहत सभी गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदी है, लेकिन ये बानगी कुछ और ही कहती है। ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के अन्य इलाकों में भी नियमों की खुलेआम उल्लंघन देखा गया। कई स्थानों पर निर्माण सामग्री बिना ढके पड़ी थी, जिससे धूल प्रदूषण तो आवश्यक बढ़ेगा ही। क्या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया केवल नियमों की अनदेखी है या फिर प्रदूषण को न्योता देने की साजिश? ग्रेटर नोएडा के साइट सी इलाके की फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण के किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ से भारी मात्रा में धुआं निकलता पाया गया। वहीं इकोटेक 1 एक्सटेंशन और गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में खुले में कचरा जलाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। ये सवाल मेरा आपसे है कि जब प्रशासन खुद लापरवाह हो तो आम जनता से नियमों के पालन की उम्मीद की जा सकती है? डीएनडी फ्लाईवे जैसे प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगे। कई जगहों पर दिल्ली सरकार के अधिकारी और वॉलंटियर्स नदारद पाए गए। क्या ये हमारी सुरक्षा और पर्यावरण के प्रति प्रशासन की उदासीनता नहीं दिखाता? सिरी फोर्ट, पंचशील और कोटला जैसे इलाकों में केवल 2 वाटर स्प्रिंकलर और 1 ड्राइवर की तैनाती की गई है। इतने कम संसाधनों के साथ धूल प्रदूषण रोकने का प्रयास नाकाफी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नरों ने स्थिति सुधारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आइए जानते हैं। ग्रैब 4 नियम तोड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही हो, चेक पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, वाटर स्प्रिंकलर और ऑपरेटर्स की संख्या बढ़ाई जाए। अब अगर बात करें दिल्ली की, तो गुरुवार को दिल्ली का औसत AQI 324 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। हालांकि राहत की बात यह है कि CPCB के मुताबिक किसी भी मॉनिटरिंग स्टेशन पर गंभीर श्रेणी में प्रदूषण दर्ज नहीं किया गया। अब आइए जानते हैं ग्रैब 4 के प्रतिबंधों का ब्यौरा। BS4 और पुरानी डीजल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगे हैं। गैर जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक। एनसीआर के कार्यालयों में 50% क्षमता पर संचालन की सलाह दी गई है। एनसीआर में सभी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे। दिल्ली के प्रदूषण पर काबू पाने के लिए ग्रैब 4 जैसे नियम बनाए गए हैं, लेकिन जब इन्हें लागू करने वाले इनका पालन न करें तो हालात कैसे सुधरेंगे? ये समय है कि जनता और प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारी समझें। और जाते जाते मेरा संदेश आपसे यही होगा कि हम सब मिलकर एक प्रदूषण मुक्त दुनिया बना सकते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।